भारत का इतिहास कई महान साम्राज्यों से भरा है, लेकिन उनमें से एक साम्राज्य ऐसा भी था जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति, कला और स्थापत्य को सदियों तक प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक थे बाबर। बाबर मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र का शासक था। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक कमजोर शासक साबित हुआ। उसे शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। कई वर्षों के संघर्ष के बाद हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गद्दी पर आया अकबर महान। अकबर न केवल एक शक्तिशाली योद्धा था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया, राजपूतों से मित्रता की, मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली बना। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर। उसका शासन न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इसके बाद आया शाहजहां, जिसे स्थापत्य कला का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सभी आज भी मुगल वैभव की पहचान हैं। शाहजहां के बाद सत्ता में आया औरंगजेब। वह एक कठोर और शक्तिशाली शासक था। उसने साम्राज्य को बहुत फैलाया, लेकिन उसकी नीतियां सख्त थीं। लगातार युद्ध, आर्थिक कमजोरी और आंतरिक विद्रोहों के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 1707 ईस्वी के बाद मुगल शासक कमजोर होते चले गए। अंग्रेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य ने भारत को शानदार स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति और मजबूत प्रशासन दिया। आज भी ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी मुगल इतिहास की शानदार गवाही देते हैं। यही था मुगल साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास।